या दुर्गा जी के ले लो। दुर्गा जी के 108 और 32 नाम के अंदर में कहीं भी राधा शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन राधा के 1000 नाम में दुर्गा शब्द पूरा स्पष्ट रूप से मिलेगा। दुर्गा मिलेगा, चंडी मिलेगा, कुष्मांडा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन दुर्गा सहस्त्र नाम जो है, या दुर्गा 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 अष्टोत्तर नाम है 32, उसमें नहीं है। कारण क्या है? क्या कारण है? दुर्गा राधा की अंश हैं, लेकिन राधा दुर्गा के अंश नहीं है, इसलिए दुर्गा जी के नामावली में राधा कहीं जिक्र नहीं होता है। जैसे दही मिल्क प्रोडक्ट कहा जाता है, लेकिन दूध दही प्रोडक्ट नहीं कहा जाता। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? ध्यान से समझिए। है, आप दूध को बोलेंगे कि इट इज ए कर्ड प्रोडक्ट? नहीं बोलोगे। लेकिन दही को आप कह सकते हो मिल्क प्रोडक्ट। बराबर है। उसी प्रकार से राधा, दुर्गा राधा के अंश 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 हैं, लेकिन दुर्गा के अंश राधा नहीं है, इसलिए राधा का नाम आपको दुर्गा जी के नामों में नहीं मिलेगा। जो सिर्फ दुर्गा माता की भक्ति करेगा वो राधा को कभी नहीं समझ सकते, लेकिन जो राधा की भक्ति में है, राधा कृष्ण की भक्ति में है, वह दुर्गा देवी, चंडी, कपालिनी, कुष्मांडा सब कुछ समझ सकते हैं। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती नहीं। तो आप समझ रहे हो, कृष्ण भक्ति, राधा कृष्ण की भक्ति और उपासना में आप सब कुछ समझते हो, पूरा यूनिवर्स समझ जाते हो भागवतम और देवी भागवत से। लेकिन जो लोग सिर्फ शक्ति के उपासक है, जो लोग सिर्फ दुर्गा के उपासक हैं, वो राधा तत्व को नहीं समझेंगे। वो ये समझेंगे कि राधा रानी का अवतार हुआ तो वो माया का ही अवतार था, और दुर्गा देवी और जो ये हैं तीनों, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उन्हीं का ही रूप है राधा रानी। तो जो दुर्गा के भक्त हैं वो राधा रानी को दुर्गा का ही रूप मानते हैं, लेकिन वास्तव में दुर्गा ही राधा रानी का रूप है क्या? ये माता गायत्री का भी है, क्या बोले? राधा सहस्त्र नाम में हाँ माता गायत्री का भी नाम है। ऑफ कोर्स, गायत्री कौन है? जो भी शक्तियां हैं सब राधा का अंश है प्रभु। मैं कह रहा हूं राधा के सहस्त्र नाम में तो सब कुछ है, सभी शक्तियों का नाम मिलेगा, लेकिन दुर्गा के जो 108 नाम है उसमें कभी नहीं मिलेगा राधा का नाम, न 32 नाम में राधा का नाम मिलेगा। तो कारण यही है। जैसे भगवान कृष्ण के सहस्त्र नाम में आपको शिव मिल जाएंगे, शंकर मिल जाएंगे, रुद्र मिल जाएंगे, लेकिन भगवान शंकर के 108 नाम में कृष्ण नहीं मिलेगा। क्यों? कारण क्या है? तो कारण ब्रह्मा जी ने कहा है, क्षीर। क्या है श्लोक वो? है? तो ये जो मिल्क एंड कर्ड का जो सिस्टम है वो यही बात है। चलो, तो इसलिए राधे कृष्ण का भक्ति में सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन यदि किसी एक देवी देवता की भक्ति करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए पूजा देवी देवता की, भक्ति सिर्फ राधा माधव की। अभी कल परसों में गया था बरसाने में, वो उसमें इसी इसी टॉपिक के ऊपर लेक्चर था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन भक्ति और पूजा, है कि नहीं। बहुत लोगों को पता नहीं है भक्ति और पूजा में क्या अंतर है। पूजा सभी हम्म। नहीं माता जी, मेरे को इतना दिमाग नहीं रहता, याद नहीं रहा। अरे तो मेरा दिमाग बोलने पे रहेगा, रिकॉर्डिंग पे रहेगा। आप मुझे एक असिस्टेंट भेज दो, ठीक है? सेंड मी वन असिस्टेंट। अरे नहीं, ड्यूटी किसको लगाओगे? वो सब ड्यूटी से थके रहते हैं लोग बाग।
मैं गया था, वेडनेसडे गया था। नहीं, अगले बार फिर फ्राइडे को जाऊंगा। तो वही यही टॉपिक हुआ था कि वो लोग मुझे बोलने लगे, प्रभु जी, हमने पूछा क्या सुनना चाहते हो, तो बोले कि हम लोग ब्रजवासी हैं, नवरात्रा चल रहा है, तो क्या नवरात्रा का पूजा हम लोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर हमने उन लोग को थोड़ा सा लेक्चर व्याख्यान दे दिया। तो उनको हमने समझाया कि है ना, खैर वो अब नहीं बताएंगे आपको फिलहाल, लेकिन वो लोग समझ गए। वाह दुर्गा दुर्गातिष्मणि दुर्गम द्वीप निवारणी दुर्मच्छेदि दुर्शानि दुर्गनाशनि दुर्गोद्धारिणि दुर्गनिहन्त्रिणि दुर्गमापा दुर्गम ज्ञान दुर्गदैत्य लोकद्वानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमापदा दुर्गमा विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्मज्ञ दुर्मध्य भाषणी दुर्गमहा दुर्गमा दुर्मार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासु संहंत्री दुर्गमायुध धारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्य दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गभा दुर्धारणी नामवली माम यस्तु दुर्गा या मम मानव पठे सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशय। तो ये 32 नाम हो गए दुर्गा देवी के। देखो, जब आप राधा कृष्ण की भक्ति करते हो और पूजा किसी देवी देवता की करते हो, भाई देवे, साल में एक दो बार देवी देवता की पूजा आता है, तो राधा कृष्ण के भक्ति में रहने से यह होता है कि अन्य देवताओं की पूजा करते वक्त भी भगवान की चिंतन होती है, भगवान की विभूतियों का चिंतन होता है। लेकिन सिर्फ देवी देवता की पूजा करोगे तो भगवान का चिंतन नहीं होगा। जैसे इंद्र की पूजा होती है, हाँ मान लो, तो इंद्र कौन है? भगवान का ही है। कला अवतार के रूप में भगवान ने कहा क्या, इंद्र मैं इंद्र हूं, देवताओं में क्या हूं? इंद्र हूं। है देवतानाम अमिंद्रोस्मि, देवताओं में मैं इंद्र हूं, भगवान ने कहा है? तो जब राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं और फिर किसी किसी देवी देवताओं की ओकेशनली पूजा करते हैं, भक्ति रोज होती है, पूजा कभी कभी होता है साल में, तो जब हम पूजा करते हैं तो हमको पता होता है कि हम भगवान के कौन से अंश, कौन से विभूति की पूजा कर रहे हैं। और पूजा करते तो देवता की है, लेकिन भक्त हमेशा भगवान के ही रूप देखते हैं उसमें, भगवान का ही अंश देखते हैं उसमें। लेकिन जो सिर्फ भगवान के तत्व को नहीं जानता है, राधा कृष्ण के तत्व को नहीं जानता है, वो अगर देवी देवता की पूजा करे तो कभी भी राधा तत्व को जान। मान लो कोई दुर्गा देवी के भक्त जो हैं, शक्ति के भक्त हैं, जब हम दुर्गा देवी की पूजा किया करते थे अपने गांव में, तो उस वक्त क्या हमको राधा रानी के बारे में कुछ पता था? पता भी था तो हमको ये पता था कि सबसे ऊपर देवी दुर्गा है, देवी दुर्गा की वजह से ही सब संसार व्याप्त है। ये सत्य है, संसार व्याप्त है इस महाशक्ति के वजह से। ये पता था कि भगवान कृष्ण भी इसी चराचर व्याप्त देवी माँ के संसार में लीला कर रहे हैं, देवी माँ के ही हाथ है लीला में। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई ये महामाया योग माया से आई है, योग माया राधा रानी से आई है। तो जो सिर्फ देवी देवता की भक्ति करता है उसको भगवत तत्व तो याद नहीं रहेगा, पता नहीं होगा। जो भगवत तत्व तो जिसको पता है, वो देवी देवताओं की पूजा करते हुए भी वो भगवत तत्व के ही रूप में देखेगा। जैसे आज हम लोग रोज पढ़ते हैं देवी दुर्गा, लेकिन हम लोग के चेतना में क्या है? राधा रानी नहीं है। इस सबको राधा रानी की विभूति के रूप में देखते हैं, नहीं देखते हैं? राधा रानी के अंश की शक्ति के रूप में देखते हैं, नहीं देखते हैं? है ना, देखते हैं ना। तो ये बहुत अंतर है कि देवता बने हैं पूजा, देवता पितर बने हैं पूजा के लिए, लेकिन देवता पितर भक्ति के लिए नहीं बने हैं। भक्ति तो सिर्फ भगवान की, पूजा देवता पितर गुरु, हाँ गुरु की भी भक्ति हो सकती है, गुरु भक्ति भी भगवान की भक्ति है, लेकिन देवता पितर और ये सब जो है ना, यक्ष किन्नर, ये सब के सब पूजे के लायक हैं। भूत भी पूजा के लायक है, भूत प्रेत भी पूजा के, बहुत सारे लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं, है ना। लेकिन यही पूजा जब नित्य होने लगे तो उसको भक्ति कहते हैं। लेकिन पूजा जब कभी कभी हो तो पूजा रह जाता है, और जिसकी हम नित्य करते हैं उपासना, वो भक्ति कहलाता है। कोई यदि नित्य देवी की पूजा करे तो देवी का भक्त हुआ। लेकिन हम लोग नवरात्रा में कर रहे हैं थोड़ा बहुत पूजा, लेकिन भगवान की भक्ति पूरे साल चलती रहती है। तो इसलिए हम लोग
समझ गए ना। और भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में क्या, अन्ना ध्रुवंति भूतानि पर्जन्यो अन्न देवता। भाई देवताओं की वजह से तुम लोग को अन्न मिलता है, चंद्रदेव की वजह से आप लोगों को क्या मिलता है। तो भगवान ने कहा कि देवता और मनुष्य आपस में क्या करे, समन्वय बनाए, ताकि मनुष्य यज्ञ करे, देवता को यज्ञ का भाग मिले, उसको उसका भी पेट भरे, वो भी संतुष्ट हो जाए, और वो जब संतुष्ट होगा तो मनुष्यों के लिए आवश्यक वस्तु भी प्रदान करेगा। भगवान ने कहा ना, कौन सा श्लोक है गीता का, देखो। लेकिन भगवान ने यह भी कह दिया है कि यदि भक्ति जिस जिस देवी देवता की करोगे तो भक्ति करोगे तो उसी देवी देवता के लोक में जाओगे। वो भी श्लोक है गीता में, कह दिया भगवान ने। ते अपि यज्ञन्ते अविधि पूर्वकम, ते अपि माम यज्ञन्ते अविधि पूर्वकम, भगवान ने कहा ना एक जगह। दोनों श्लोक निकाल लो, प्लीज फाइंड आउट बोथ श्लोक, कौन से चैप्टर कौन सा श्लोक है, निकालो। तो भगवान ने कहा है कि यदि भक्ति करते हो देवी देवताओं की, उस श्लोक में जाओगे, लेकिन पूजा करने के लिए भगवान ने मना नहीं किया। पूजा करने से तो भाई ये देवी देवता आप पे कृपा करेंगे, आपके जीवन के लिए आसान कर देंगे, जीवन को भक्ति कर सको इसके लिए आपको सुविधा प्रदान करेंगे देवी देवता। ये मन बुद्धि अहंकार चित्त ये शक्तियां हैं, ये आत्म तत्व नहीं है, ये प्राकृतिक तत्व है, ये शक्तियां हैं। तो ये शक्ति किसके अंडर में है, देवी दुर्गा के अंडर में है, माया के अंडर में है। तो अगर हमको बुद्धि चाहिए भगवत बुद्धि समझने के लिए, तो क्या माया देवी कृपा नहीं चाहिए। क्योंकि बुद्धि तो भगवत तत्व है ही नहीं, बुद्धि तो आत्म तत्व है ही नहीं, बुद्धि तो प्राकृतिक तत्व है। नहीं नहीं समझे, ऐसे समझना पड़ेगा। पर जिस भगवान को समझने के लिए ज्ञान बुद्धि अहंकार चित्त की एकाग्रता चाहिए, वो कौन सा तत्व है, वो प्राकृतिक तत्व है, माया तत्व है, देवी तत्व है। बताओ। तो बिना देवी के प्रति थोड़ा सी श्रद्धा, नवरात्र में थोड़ी श्रद्धा अगर देवी के प्रति रख दिया, देवी प्रसन्न हो, क्या वो क्या देने वाली हैं। आप जिनकी भक्ति करते हो उनको समझने की बुद्धि, उनको समझने का विचार, उनके समझने का अंतःकरण शुद्धि, ये सब देवी की कृपा से हो सकता है। भगवान जब थे उस वक्त भी इंद्र की पूजा होती थी, नहीं होती थी। भाई भगवान जब 7 साल के हो गए तब ना इंद्र को मान भंग करने के लिए रोक दिया, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इंद्र की पूजा होती थी ना। तो सभी ब्रज की गोपियां, सभी ब्रज की गोपियां भक्ति किसकी करते थे, और पूजा कभी कभी देवताओं की करते थे। उन्होंने कात्यायनी की पूजा नहीं की, उन्होंने इंद्र की पूजा नहीं किया ना। तो भक्ति और पूजा में अंतर है, ये लोग बाग नहीं समझ पाते हैं, और इसलिए कंफ्यूजन है, इसलिए लड़ाई है। ये शिव भक्त, शक्ति भक्त और कृष्ण भक्त के बीच। तो ये समझना पड़ेगा। पता नहीं क्यों जो जो सुनता है कि मैं देवी भागवत कर रहा हूं, तो मुझे तो ऐसे उल्टी निगाह से देखता है, क्या देवी भागवत कर रहे हो, समझे। बड़े उल्टी निगाह से देख रहे हैं हमको लोग बाग, क्यों। शायद मैं जो समझ रहा हूं वो लोग नहीं समझ रहे हैं क्या। खैर, शिववाच विष्णुदेवी प्रेक्षामि कुंजिका सुतमतोमा जैन मंत्र भावेन चंडीजा पशु भवेत् न कवचम नागसुतम कीलकम न रहस्यम सुक्तिधाम न सुक्तम नापि ध्यानम न च न्यासो न वाचनम कुंजिका पाठ मात्र न दुर्गा पाठ फल वेत अति गुहितरम देवी देवानापि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्न ईश्वरपि पार्वती मानम मोहनम वैष्णवस्तम चरणादिकम पाठ मात्र संसिद्धे कुंजिका सुतमतोमा अथ मंत्र। नमस्ते रुद्र रूपिणी नमस्ते मधुवर्णिनी नभ कैटभारिणी नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभंत्री चर्च निष्मासुरघातनी जागृतमी महादेवी जपम सिद्धि कृष्ण में एंकारी शिष्टरूपाय हिंकारी प्रतिपा काल पालिका क्लिंकारी कामरूपाय बीज रूपे नमस्ते
चामुंडा चंड घाटी च वैकारी वरदायिनी बिच्च चा वेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी धांग धिंग धुधर धुधर च पत्नी वांग वगधेश्वरी क्रंग क्रंग कालका देवी शंशुं शुं क्रो हं हं हुं का रूपी जम 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 नादने ब्रह्म भम भवे देव भद्रे भवान्ते ते नमो नमः अंग चंग तंग क्रंग पंग यंग विंग दुंग एंग संग विंग हंग शंग दिदाग दिजम तोड़े तोड़े कुरकुर शुआ पांग पुं पार्वती पुना क्रंग खुं खेजिता सांग संस्कृत वंशधि कृष्ण में इदम तो कुंजिका सुतम मंत्र जागृति हेद्वे अब भक्त निवदत्तम गोपितम रक्ष पावती यस्तु कुंजिकाया देवी हीना सबसे पड़े न तस् जाते सिद्ध नहीं रोदन यथा हो गया। देवी माता प्रसन्न हो गई नहीं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे देवी भागवत के चौथे दिन का पाठ। वैसे पांचवा दिन है बट चौथे दिन का पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो अब इंद्र आदि देवताओं का महिषासुर बिडाल और ताम्र के साथ युद्ध करने की बात आती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। इंद्र ने ऐरावत हाथी के पीठ पर आसन जमाया, अपने अपने सैनिक बल को संभाल कर ज्यों ही ये उपर्युक्त देवता आगे आगे बढ़े, किंतु महिषासुर के द्वारा संचालित मद से उन्मत्त दानवी सेना सामने से आ गई। महिषासुर की सेना, फिर तो वही देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने बिडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, क्या तुम बड़े सूरवीर हो? इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है ना, तुम जाओ उसे परास्त करो। व्यासदेव जी कहते हैं, किसको कह रहे हैं ये कथा? जन्मेजय को। विडाल असीम बलशाली वीर था। इंद्र और विडाल का महान भयंकर युद्ध होने लगा। जयंत ने अपने चमकीले 5 वाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मतवाले बिडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। वाणों के लगते ही बिडाल गिरने लगा। इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर युद्धभूमि से बाहर चला गया। बिडाल मूर्छित हो गया। मूर्छित होकर वह वापस युद्ध स्थल से चला गया। इधर देवता की सेना ने अपनी विजय घोषणा आरंभ कर दिया। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर को क्रोध बढ़ाया। अरे जीत कैसे लिया? मैं जिंदा हूं, मेरे जिंदा रहते आप कैसे जीत सकते हो? उसी क्षण शत्रु 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 के अभिमान को चूर करने के लिए ताम्र नामक दानव को उसने भेजा। ताम्र नाम का एक दानव था, महिषासुर ने भेजा, जाओ। देवताओं को भी असीम क्रोध आया था। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने और ठहरो ठहरो कहकर गर्जन करने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्धभूमि में ही मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उन सब का हृदय थर्रा उठा था। अब ये अंत में वैडाल दैत्य के मूर्छित, वो भी मूर्छित हो गया है? पहले तो ये बिडाल, फिर ताम्र, ये सब मूर्छित हो गया। और इसके बाद महिषासुर ने क्या किया? कुपित हो गया, खूब क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के क्रोध में विशाल गदा उठाया और स्वयं निकला देवताओं पर टूट पड़ा। उस समय शंबरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया था जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी। महिषासुर ने शीघ्रता पूर्वक उसी माया का प्रयोग किया और उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। अपनी विचार शक्ति खोकर सभी देवता भाग के निकल गए, सब भाग गए। क्या करूं ना करूं, किसी को समझ में कुछ आया नहीं। आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया और उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त कर दी। और उस चक्र के इस प्रकार महिषासुर, उसका सेनाध्यक्ष कौन था? चिक्षुर।
उग्रास्य, उग्रवीर्य, असिलोमा, त्रिनेत्र, वास्कल, अंधक, ये सब दानव थे। और इसके अलावा बहुत से दैत्य युद्ध करने आए थे। तो भगवान विष्णु के साथ शंकर के साथ महिषासुर, हाँ, महिषासुर अकेले दोनों के साथ लड़ रहा था, विष्णु और शंकर के साथ। और उसके पक्ष के दानव का भयंकर युद्ध हुआ। अरे ये फैन क्यों चला दिया, बंद करो, ये फैन बंद करो, क्यों चलाया? हवा चल रही है अच्छी खासी। तो उसके बाद भगवान विष्णु ने, बड़ा भयंकर हुआ इन दोनों का। और भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा अपने अपने लोकों को लौट गए। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पड़ने लगे। वे भूमि से निकलकर भाग गया। और इंद्र के भागने पर वरुण, कुबेर, यमराज सभी भय के सब भाग गए। सबने देखा, अरे जब युद्ध को छोड़ के ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए तो मैं कौन हूं। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गौ और उच्च श्रवा घोड़े को अपने कब्जा कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया, छीन लिया। पूरा देवता का महल, देवता का सभा खाली हो गया। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया स्वर्ग के ऊपर। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। ये लड़ाई चली 100 वर्ष तक, और तब जाकर के इंद्र का पद प्राप्त कर लिया महिषासुर। व्यास देव जी कहते हैं, राजन, निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया, तब वे सब मिलकर फिर से ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि मैं क्या करूं, महिषासुर को वर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष कोई नहीं मार सकते। भगवान शंकर को अपना नेतृत्व सौंपकर यदि हम लोग उस वैकुंठ में चलें जहां भगवान विष्णु रहते हैं, उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। सब जो है ना पहुंच गए कहाँ, वैकुंठ। शीघ्रता से सभी देवता वैकुंठ पहुंचे, इंक्लूडिंग शिव जी। भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं को से मुलाकात किया। सभी देवता बोले कि महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है, हम लोग को हमारे पद से भी गिरा दिया है, इंद्र का पद प्राप्त कर लिया है, उस पर किसी का वश नहीं चलता। व्यास देव जी ने कहा, देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, अच्छा समझ गए क्या कारण है। विष्णु जी ने कहा, देखो, पहले महिषासुर ने हमसे भी लड़ाई किया था पहले, लेकिन मेरे से भी लड़ने पे उसका मृत्यु नहीं हो सका। अब जब भगवान विष्णु की यह बात सुना, भगवान विष्णु अपनी बात को कहे, उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हुआ, प्रकाश का पुंज। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत विशाल तेज प्रकट हुआ। इसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरा तेज और राशि निकला। फिर इंद्र के शरीर से भी एक अलौकिक दूसरा तेज प्रकट हुई। ऐसे ही सभी देवी देवताओं के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सभी देवी देवताओं के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ। तेज कैसा? प्रकाश पुंज, चमकता हुआ। इसके अलावा जितने भी अन्य देवता थे, उन सबके शरीर से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ, और सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्रित हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया, सबका मिला करके। सब देख ही रहे थे, इतने में ही देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हो गई। समझे? सबके शरीर से जो तेज निकला वो सब इकट्ठा होकर एक बड़ा सा पुंज बन गया, उसमें से एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। वही भगवती महालक्ष्मी हुई। उनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकटित वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। कितनी भुजाएं थे? 18। 9 भुजाएं दाएं साइड और उनकी 9 भुजाएं बाएं साइड था।
बोले राजन, इस प्रकार तेज पुण्य से सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हो गई। तब भगवान विष्णु ने क्या किया, समस्त देवताओं से कहा, अब देवता लोग इस देवी को सभी प्रकार के आभूषण आयुध प्रदान करिए आप लोग। भगवान विष्णु के वचन सुन करके देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण वस्त्र तुरंत सब कुछ भगवती को दे दिया। जब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लिए हुए विराजमान हुई, तब त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति किए, देवी की नारायणी की स्तुति किए। देवताओं की स्तुति करने पर सर्व सभी प्रकार के सुख को प्रदान करने वाली महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवी बोली, देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप लोग निडर हो जाइए, मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। देवताओं से ऐसा कहकर देवी ने हंसते हुए उच्च स्वर में गर्जना की, हा 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 हा। हैं? उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठे। मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी वह गर्जना सुना और क्रोध से तमतमा उठा। और उसको शंका हुई, दानवों से पूछा, अरे ये कैसा आवाज है? आज्ञा दिया कि इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करो। दूत भेजा कि ये आवाज कहां से आई। महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बा के पास पहुंचे। भगवती की झांकी पाकर दूत शीघ्र महिषासुर के पास वापस गया, बोला कि ऐसा ऐसा एक देवी प्रकट हुई है। दूत बोला, हे दानेश्वर, दानवेश्वर, दानवेश्वर। महिषासुर को, हाँ दानव था ना, अरे वहां तो कोई स्त्री प्रकट हो गया है, एक सुंदर स्त्री दृष्टिगत हो रही है। उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं। अद्भुत रस वाली वह सुंदरी नारी भयानक प्रतीत हो रही है। महिषासुर ने मंत्री से कहा, सेना लेकर जाओ, उस सुंदरी को सुरक्षित मेरे पास लेके आना, क्योंकि कजरारे नेत्र वाली उस नारी को मैं प्रसन्नतापूर्वक पटरानी बनाना चाहता हूं। महिषासुर के वचन सुन करके उसका प्रधानमंत्री तुरंत भगवती जगदम्बा के पास गया और जगदम्बा से बोला, ए मेरे स्वामी जगत विजयी हैं, महिषासुर उनका नाम है। मन को मुग्ध करने वाला सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो, यह सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं। उचित जान पड़े तो उनके पास चलो। अब भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। सभी देवताओं के तेज से तेजस्विनी बनी हुई थी। सभी देवताओं के आयुध भी रख रखे थे, है कि नहीं? ऐसी कोई आयुध नहीं जो उनके पास नहीं था। फरसा भी था, तलवार भी था, और क्या बोलते उसको, जो छोटा सा नहीं होता है खड़ग, नहीं वो भी था, सब कुछ था। त्रिशूल भी था, सुदर्शन चक्र भी था, नागपाश भी था, यमपाश भी था, इंद्र का वो भी था, क्या बोलते इंद्र का, क्या बोलते इंद्र का वो आता ना, वज्र भी था, हाँ धनुष भी थे, बाण भी थे, गदा भी था, एक हाथ में माला भी था, पुष्प भी था, शंख भी था, घंटी भी था, घंटी, एक हाथ में बॉल था, दूसरे हाथ में वो था, क्या बोलते हैं उसे, कमंडलू जिसमें पानी लेते हैं। ये सब 9 हाथ 18 हाथ थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 हाथ एक साइड में, दूसरे हाथ साइड में, मैं देख रहा हूं 18 आयुध लिए थे। ऐसे जगदम्बा का फोटो आप लोगों ने देखा है 18 हाथ वाले? में दिखा देता हूं, चलो ध्यान से देखो। देख रहे हो, ये है जगदम्बा का फोटो। ये 9 हाथ इधर है, 9 हाथ इधर है, टोटल 18 हाथ है। देख रहे नहीं, देख रहे हैं आप? हाँ, तो जगदम्बा इसी रूप में प्रकट भई। समझे कि नहीं समझे? और इस प्रकार से, हाँ और महिषासुर के मंत्र की बात सुन करके जगदम्बा मुस्कुराते हुई बोली, हे मंत्री, संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए मैं ही प्रकट होती हूं, इसलिए आज मेरा यहां आना हुआ है।
उस पापी महिषासुर के पास जाकर उसे कहना, मूर्ख, मेरे वाण तेरे शरीर को लक्ष्य बनाए, इसके पूर्व ही पाताल चले जाने की तैयारी ठीक है, या तो पाताल लोक में जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। असुर, यदि तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहां चले आ। उल्टा भगवती ने महिषासुर को चुनौती दे दिया। मंत्री पहुंचा वापस महिषासुर के पास, सब कुछ कह सुनाया। मंत्री कहा, महाराज, अरे वो सिंह पर बैठी हुई देवी वस्तुतः बड़ी ही सुंदर है। पहले तो उनके सुंदरता का वर्णन किया। राजन, वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में चूर है। महिषासुर ने कहा कि ताम्र, जाओ तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ, जाओ तुम युद्ध करो और उस स्वाभिमानी सुंदरी स्त्री को धर्म पूर्वक परास्त करके मेरे पास ले आना। व्यास जी कहते हैं, बेटा जन्मे जय, ताम्र ने महिषासुर की बातें सुनकर सेना लिया और चला गया। जाने से पहले महिषासुर को प्रणाम भी किया। ताम्र ने उन भगवती को देखा और उस समय देवी सिंह पर सवार थी। ताम्र भगवती जगदम्बा से कहने लगा, देवी, महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने को निछावर कर चुके हैं। तुमसे विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक अभिलाषा है। देखो, जो असुर होते हैं ना, असुरों में उनके सर के ऊपर मृत्यु मंडरा रही होती है, वो नहीं दिख रहा होता है। असुर अमंगल में भी काम वासना देख रहा है। ये भगवती आई हैं मारने के लिए। ये सारा असुर देख रहा है कि भगवती के पास 18 आयुध हैं। ऐसी कोई देवी देवता नहीं है जिन्होंने इनको आयुध नहीं दिया है। सबकी शक्ति इनके साथ है। और साथ में वह यह भी जानता है महिषासुर कि मैं मरूंगा तो स्त्री कैसे, तो उसको उसको अलर्ट हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये स्त्री है तो छोड़ दो छोड़ दो, अरे नहीं मर जाएंगे हम। लेकिन ये असुर स्वभाव होता है जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता, लेकिन सुंदरी के पीछे लग जाता है। और सुंदरी के पीछे इस काम भाव से लगता है कि वह सुंदरी समझा रही है, तुम अतल वितल सुतल लोक में चले जाओ, पाताल लोक में जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन फिर भी ये महिषासुर सुन नहीं रहा है। इसको कहते हैं असुर दानव। समझे? असुर कभी नहीं समझ सकता है। अब जो है ताम्र की बात सुनकर भगवती बोली, ए ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु के गले लगाना चाहता है। इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वह वहां से भागकर महिषासुर के पास वापस आया। अत्यंत क्रोध में होकर महिषासुर ने वास्कल और दुर्मुख को देवी जगदम्बा के बलपूर्वक पकड़कर लाने के लिए कहा, जाओ तुम लोग जाओ। अब दो दैत्यों को भेजा, वास्कल और दुर्मुख दोनों को भेजा। परंतु वास्कल और दुर्मुख वहां से गए तो जहां जगदम्बा थी, पूरे शक्ति से बाण चलाया माता के ऊपर। लेकिन भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक वाहन था, उससे उन्होंने भास्कर के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। देवी क्रोध से मतलब त्रिशूल से उसके छाती पे प्रहार किया। चोट लगते ही वास्कल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेर उड़ गए। वास्कल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख भी लड़ाई में देवी के सामने उपस्थित हुआ। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों में परस्पर घमासान लड़ाई हुई और जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। किरीट सहित मतलब मुकुट के साथ। व्यास जी कहते हैं, जब दुर्मुख युद्ध में मारा गया तब समाचार महिषासुर को मिला
कि एक सुकुमार कन्या के हाथ से युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गया है दोनों। कितने महान आश्चर्य की बात है। इस प्रकार पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चक्षुराक्ष बोला, महाराज एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है, मैं उसका वध कर डालूंगा। यूं कहकर कुछ सैनिक लेकर चल पड़ा। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को अपना अंगरक्षक बना लिया। हाँ, बल के अभिमान में मतवाले रहने वाले दानवों ने भगवती पर बाणों की वर्षा की। सबका जवाब भगवती ने दिया। खूब घमासान लड़ाई हुई, खूब घमासान लड़ाई हुई। अंत में होना क्या था, भगवती के पास तो सभी देवताओं का बल था, आयुध था। सबने, देवी देवता ने क्या किया, देवी भगवती ने क्या किया, इन दोनों को मार डाला। राक्षस मर गए। इसके मर जाने पर सारे दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। ऋषि देवता गंधर्व बैताल सिद्ध चारण सबके मुख से बार बार भगवती चंडी का जय जय घोष होने लगा, है ना। अब महिषासुर को पता चला कि चक्षुराक्ष और ताम्रक्ष भी मारा गया। आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असिलोमा और विडालाक्ष ये प्रमुख दानव थे। इन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिया। वो भी विशाल सेना लेकर के पहुंचा। उसका नाम था विडालाक्ष। होना क्या था, घोर लड़ाई हुई। माता जी ने विडालाक्ष को भी मार दिया। समझे। मारा तो नहीं, लेकिन उसको अंग भंग काट फाट दिया। वह टूटे फूटे अंग से दुखित होकर के महिषासुर के पास पहुंचा। वो रोने और गिड़गिड़ाने लगा, महाराज असीलोमा विडालाक्ष मर मिटे, आप हमें बचाइए बचाइए बचाइए। दो सैनिक को मार दिया, दो योद्धाओं को, और ये घायल होकर लौटा था महिषासुर के पास। अब सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर को तो क्रोध की सीमा नहीं रही। उनसे मन ही मन सोचा, उसने, महिषासुर ने मन ही मन सोचा, मैं भैंस के रूप में हूं, मेरा मुख कुरूप है। महिषासुर किस रूप में था, भैंस के रूप में था। बोला कि मेरा मुंह कुरूप है, मेरे मस्तक पर सिंह है, इस रूप को देखकर देवी अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए रूप और चतुरता परम आवश्यक है। यो मन में विचार कर उस महाबली दानवराज ने भैंस का रूप त्याग दिया और सुंदर पुरुष का रूप धारण कर लिया। था महिषासुर, लेकिन अपनी माया से सुंदर युवक के भेष में आ गया ताकि देवी को प्रसन्न करे। अब उसके साथ उसके हाथों में संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। अभिमान से चूर होकर सेना को लिया और जगदम्बा के पास पहुंची। जब देवी ने देखा दैत्यराज महिषासुर निकट आया और बहुत से वीर भी उसके साथ आ रहे हैं, तब उन्होंने शंख की ध्वनि बजाई। पू, समझे। और माता दुर्गा के पास में आकर के महिषासुर बोला, देवी यह जगत परिवर्तनशील है, स्त्री तथा पुरुष जो भी इसमें रहता है सबके मन में सब प्रकार से सुख भोगने की ही इच्छा बनी रहती है। इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने दिव्य रत्न हैं उन सभी का उपभोग करना तुम्हारे लिए आसान है, सुलभ है। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अब पाताल भाग जा वरना मुझसे युद्ध कर। देखो अभी भी देवी कह रही है पाताल भाग जा, बचा ले अपनी जान। तुझे मारने के बाद संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहां से जाऊंगी। दानव, जब जब संत पुरुषों पर कष्ट पहुंचता है तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करके प्रकट होती हूं। यदा यदा हि धर्मस्य, देखा। व्यास जी कहते हैं भगवती जगदम्बा के यूं कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर
युद्ध करने का इच्छा से आया ही था, लड़ने लग गया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ माता जगदम्बा और महिषासुर के साथ। इतने में दुर्धर भी आ गया। दुर्धर ने क्या किया, बाण चलाने लगा है। माता ने उसको भी मार डाले। ये देखो, एक साथ 18 हाथ चल रहे हैं। कई बाण दुर्गा देवी पे छोड़ा गया, सभी बाणों को उन्होंने कट किया और त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जी उड़ा दी। 3 आंख था उसका। एक दुर्धर मर गया तो एक त्रिनेत्र आया 3 आंख वाला दैत्य, उसको ही मार डाला। जब त्रिनेत्र मर गया तो अंधक पहुंचा। अंधक के पास लोहे की गदा थी। उसने दुर्गा देवी के सिंह के मस्तक पर मारा। सिंह ने क्रोध में भरकर उसे नख से चीर डाला और उसका मांस खाने लग गया। दुर्गा देवी का जो सिंह था वो उसको। इतने राक्षस आए लड़ने के लिए, यह देखकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा न रही। बताओ, इतने राक्षस सब मर गए, इस देवी का बाल बाका नहीं हो सका, जिस देवी को मैं स्त्री समझता हूं। उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह को भी बड़ा क्रोध हुआ है, इसलिए अपने नाक से उस महान दानव को पकड़कर फाड़ डालने में वह तत्पर हो गया। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर क्या बन गया मालूम है? महिषासुर मायावी था, पुरुष की आकृति तो छोड़ दिया और बन गया सिंह। सिंह के सामने सिंह बन गया। उसने देवी के मतवाले सिंह को नखों से चीरने का चेष्टा प्रारंभ कर दिया। महिषासुर सिंह बन गया था ना, यह देखकर देवी बड़ी क्रोध से तमतमा उठी। वे महिषासुर पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब वह दानव सिंह का वेश त्याग कर हाथी बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। तब सिंह उछला और फिर से गरजते हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नख से उसको फाड़ डाला। इतने में महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान एवं भयंकर सरह बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने के लिए प्रयास करने लगा। देवी ने झट से तलवार निकाला, उसके मस्तक पर दे मारा। हाँ, दुर्गा देवी ने, और उसने पुनः भैंस की आकृति धारण कर ली। सिंह से देवी को मारने लगा। व्यास जी कहते हैं, भगवती चंडिका उस क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपटी और उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल का आघात किया। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक मुहूर्त तक उसकी बेहोशी पड़ा रहा। फिर जब उसको होश आया, खड़ा हुआ है और फिर से वो देवी पर प्रहार करने लगा। उसके बाद भगवती जगदम्बा ने हजारों हजारों आरो वाला, आरो समझते हैं? आरो समझते हैं? आरी नहीं होता, आरी जिसे काटते हैं लकड़ी, उसमें कितने छोटे छोटे दांत होते हैं, उसका हजारों दांत थे उसमें। श्रेष्ठ चक्र उसमें लगा हुआ था और वो उठाया, उसका गला काट दिया। क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से भाग गए। सबने पाताल की राह पकड़ ली। जो बचे वो सब पाताल लोक की चले गए। व्यासदेव जी कहते हैं, महिषासुर का निधन देखकर इंद्र और उसके साथ जितने भी सब देवताओं के मन में बहुत खुशी हुई और सब ने भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगी। जानते हो, जब आप देवी दुर्गा सप्तशती पढ़ोगे तो उसमें 7 चैप्टर है। दुर्गा सप्तशती में सप्तशती अर्थात 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में उसमें ये महिषासुर का वध का वर्णन है, कैसे महिषासुर मारा जाता है देवी के द्वारा, कथा है उसमें। व्यास देव जी कहते हैं, सुनाओ जन्मेजय, देवी का उत्तम चरित्र संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला, समस्त पापों को नाश करने वाला है। शुंभ और निशुंभ ये 2 भाई बड़े बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन सूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। ये बड़े दुराचारी घमंडी थे। भगवती के साथ इनका घमासान लड़ाई हुआ और मारे गए। इस युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड, अत्यंत भयंकर रक्त बीज एवं धूम्रलोचन नामक राक्षस भी आया था। हैं? जन्मेजय ने पूछा,
महाराज ये पहले दानव कौन थे? अभी दानव हैं लेकिन पहले ये कौन थे, बताइए जरा। व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से भूलोक पर आए। वे दोनों सगे भाई थे। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जा अन्न और जल का परित्याग करके तप किया और तपस्या लगातार 10,000 वर्ष तक चली। अंत में पिता ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न होकर हंस पर सवार हो वहां पे पहुंचे। गदगद वाणी ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो मैं तुम पे प्रसन्न हूं, बताओ क्या वर चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी ने पूछा तो इसने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ। सारे असुर अमर होना चाहते हैं। हाँ, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव बात कर रहे हो भाई, सभी प्राणी मननशील है, कोई संशय नहीं है, तुम दूसरा वर मांगो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ निशुंभ ने कुछ क्षण तक विचार किया। विचार करके पूछा, अच्छा तो ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवता मानव मृग पक्षी किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण ना हो। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है क्योंकि वह तो स्वभाव से ही अबला होती है। हाँ देखो कैसे पागल हो गए। व्यास देव जी कहते हैं, शुभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोला, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। उनको पता नहीं है कि महिलाएं भी चंडी होती है, महिलाएं भी दुर्गा होती है, दुर्गा भी महिलाएं हैं। अब दानव तो दानव ही है। ब्रह्मा जी अपना वरदान दे करके वापस आ गए ब्रह्मलोक में, है ना। और शुंभ निशुंभ भी घर लौट आया पुष्कर से। उसने क्या किया, शुंभ निशुंभ में शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। शुंभ बड़ा भाई था, निशुंभ छोटा भाई था। और राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त किसको हुआ, शुंभ को हुआ। चंड मुंड ये दोनों भाई महापराक्रमी, बल के अभिमान में वीर था। ये अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ गया। धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था, वो भी सेना के साथ आ गया। उसके साथ रक्त बीज भी मिल गया। उस समय के जितने भी दैत्य थे सब मिल गया। शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज सब आ गया, समझे। रक्त बीज पता है क्यों क्यों इसको बोलते हैं रक्त बीज? क्योंकि ऐसा दैत्य था कि इसकी ये लड़ाई में अगर इसके शरीर से जितने भी रक्त गिरते थे ना, है, उतने ही दानव पैदा हो जाते थे, इसलिए इसका नाम था रक्त बीज। और रक्त बीज संग्राम में महान पराक्रमी अजय वीर समझा जाता था, कोई इसको नहीं हरा सकता था। शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा ली थी। उसके बाद शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। सभी दानवों को स्वर्ग ही चाहिए, है भगवत। सभी दानवों को क्या चाहिए, स्वर्ग चाहिए। इसलिए जो मनुष्य स्वर्ग जाना चाहता है वो दानव से कम है क्या? है कि नहीं? साधारण व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है? लेकिन असुर और साधारण व्यक्ति में अंतर यह है कि असुर स्वर्ग का अधिपति चाहता है और साधारण व्यक्ति स्वर्ग का भोग चाहता है। लेकिन भोग चाहने वाला भी असुर ही हो सकता है, और क्या। शुंभ ने अखिल भूमंडल पर तो अपने अधिकार जमा ही लिया था और इस प्रकार से जो हो गया और इंद्र को लड़ाई में हरा दिया, उसकी पदवी प्राप्त कर ली। शुंभ ने कुबेर को भी जीत लिया, उसके संपत्ति का अधिकार जमा लिया, सूर्य चंद्रमा को अपने कंट्रोल में कर लिया, है, यमराज को हटा करके उनके पद को ही यमराजों को हरा दिया। संपूर्ण देवता परास्त होकर भाग गए। स्वर्ग पर शुंभ का शासन हो गया। पूरे 1,000 वर्ष तक शुंभ राज्य करता रहा। राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे, हैं, उनके मुख पर दुख का अपार चिंता है। तब उन्होंने बृहस्पति जी के पास जाके बोले कि हे गुरुदेव, अब क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें, हमारा राज्य पाठ सब छिन गया है, इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। बृहस्पति जी ने कहा, हे देवेंद्र, पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी हैं। पहले महिषासुर जैसे राक्षस का वध देवी ने किया है। एक काम करो,
तुम्हारे स्तुति करने पर याद करो, उसने एक वरद भी, देवी ने एक वर दिया था जब तुमने लोगों ने स्तुति किया था। क्या? प्रधान देवताओं, तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए। दुर्दैवश जब जब तुम पर आपत्तियां आवे तब तब मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। अतः तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडी का आराधना में तत्पर हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। ऐसा वरदान भी दिया था कि जब याद करोगे हम आ जाएंगे। क्योंकि दुर्गा देवी, भवानी, चंडी, भगवती, ये सब देवताओं की भी रक्षा इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि सब देवता भगवान के कार्य में लगे हुए हैं, भगवत कार्य में लगे हुए हैं, समझे? जो अपने पिता के कार्य में रहेगा वो माता हेल्प करेगी कि नहीं करेगी, बताओ? करेगी ना। जो अपने पिता के कार्य में रहेगा वो माता हेल्प करेगी कि नहीं करेगी। इसलिए जैसे ही कोई भगवान की भक्ति में सरेंडर करता है तो माया देवी उनको पहले थोड़ा बहुत टेस्ट लेती है, और टेस्ट लेने के बाद जब पास हो जाता है तो माया देवी फिर क्या करती है? भक्तों को डिस्टर्ब नहीं करती है। भूख भी नहीं लगता उन भक्तों को, पानी पी के भजन करने लग जाते हैं, जल पी के भजन करने लग जाते हैं। उसको ना भूख सताती है ना निद्रा। भूख निद्रा ये बेचैनी ये किसका है? माया देवी तो है। निद्रा देवी, भूख देवी नहीं, सुख देवी नहीं। तो भक्त के लिए जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, दुर्गा देवी थोड़ी सी टेस्ट लेती है, माया देवी, और जब पास हो जाओ तो फिर आपको सपोर्ट करने लग जाएगी, समझे? अपने भक्तों, सभी देवता इन देवी के भक्त हैं, भगवान के कार्य में लगे हुए हैं। सबने मिल करके देवी का स्तुति किया। तब देवी अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रकट किया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप में प्रकट भई तब संपूर्ण जगत में उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती की शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर छिन्न हो जाने के कारण पार्वती का शरीर काला पड़ गया। जानते हो, राधा सहस्त्रनाम में देख लेना, कौशिकी भी है उनका नाम, राधा रानी का नाम चेक करना, 1000 नाम में कौशिकी भी है। कौशिकी नाम से पुकार, और जैसे ही पार्वती के शरीर से भगवती कौशिकी निकल गई उसका शरीर छिन्न होने के कारण पार्वती का शरीर काला पड़ गया। इसीलिए पार्वती को का नाम काली कहलाए, काली। वे काल रात्रि नाम से भी प्रसिद्ध हुई, कालिका, काल रात्रि है। भवानी जगदम्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी, अब तुम लोग निर्भय होकर अपने जगह पे जाओ, मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगा। इस प्रकार कहकर भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़े। उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया, चलो तुम भी चलो। काली अर्थात पार्वती। पार्वती सहित देवी जगदम्बा नगर के निकट में जाकर रुक गई। शुंभ के 2 सेवक थे जिसका नाम था चंड मुंड। उस समय वो दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्र पूर्वक घूम रहे थे। देखा कि दिव्य रूपा भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य पर, कौन सुंदरी आ रही है। तब वे उसी क्षण शुंभ के पास गया और बोला कि राजन, कामदेव को मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदरी स्त्री महिला हिमालय के पर्वत से निकली है और सिंह के ऊपर सवार है। यह निश्चित है कि उसके समान किसी दूसरी सुंदर स्त्री का होना इस जगत में तो बिल्कुल संभव नहीं है। इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहां लाकर अपनी भार्या पत्नी बना लीजिए प्लीज। व्यास जी कहते हैं, चंड और मुंड की वाणी सुनकर शुंभ बड़ा प्रसन्न हुआ, हे खूब खिलखिला उठा, हे ऐसा ही होगा, ऐसा ही करूंगा। अरे मरने वाले हो तुम। उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से कहा, सुग्रीव तुम बड़े बुद्धिमान हो, दूत बनकर जाओ और इस कार्य को संपन्न करो। सुग्रीव तुरंत वहां गया। कहने लगा, शुंभ बड़े शूरवीर पुरुष हैं, तीनों लोग पर अधिकार है, तुम उनको अपना पति बना लो, चलो। फिर तुम तीनों लोगों की स्वामी बनकर सर्वोत्तम भोग को भोगोगी।
देवी ने कहा, ए निशुंभ, और अत्यंत पराक्रमी राजा शुंभ को मैं जानती हूं, तुम्हारा जो ये राजा है ना, मेरे विवाह में एक अड़चन है। मैं विवाह तो करूं लेकिन एक अड़चन है। क्या? पूर्व समय में बाल स्वभाव से ही मैंने एक प्रतिज्ञा कर लिया है कि जो मेरे समान पराक्रम दिखाने वाला लड़ाई में मुझे जो जीत लेगा, उसके साथ मैं उसको मैं पति बनाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, अपने दूत सुग्रीव के द्वारा देवी का यह बात सुनकर राजा शुंभ ने पास बैठे हुए शूरवीर भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ ने कहा, भाई निशुंभ, तुम बड़े बुद्धिमान हो, इस अवसर पर क्या करना चाहिए? कोई एक स्त्री युद्ध की इच्छा से हमें बुला रही है। निशुंभ ने कहा, महाराज शीघ्र ही धूम्रलोचन को भेज दीजिए, वे जाए और युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को अपने अधीन करके ले आए, फिर आप उसके साथ विवाह कर लें। व्यास जी कहते हैं, छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास ही बैठे धूम्रलोचन को कहा, जा तू ही जा यार, उसको पकड़ के ला। शुंभ दानवों का राजा था। आदेश पाकर के धूम्रलोचन तुरंत गया और सेना के साथ युद्ध भूमि में जगदम्बा माता के साथ, भगवती के साथ क्या करने लगा? लड़ाई करने लगा। धूम्रलोचन की दृष्टि जब माता के पास ऊपर पड़ी तो कहती है, हे महाभाग्यवती देवी, शुंभ तुम्हारे विरह से अत्यंत व्याकुल हैं। देवताओं के समान, देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले शुंभ त्रिलोकी के शासक हैं। तुम उनकी पटरानी बनकर उत्तम भोग भोगने का उस सुअवसर को हाथ से क्यों गंवा रही हो? तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, हे अरे नीच, यदि तू पराक्रमी वीर की सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तुम्हें, तो अब बेकार की बातें छोड़ लड़ाई कर। जो मेरे से जीत जाएगा उसको मैं अपना पति बना लूंगी। देवी को क्रोध आया है। शुंभ निशुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी जो अत्यधिक बलवान है, उन्हें बाणों से मार कर ये अपने स्थान पर पधार जाएंगी। व्यास जी कहते हैं, महाभाग, भगवती की यह कथन सुनकर धूम्रलोचन की आंखों में क्रोध से लाल हो गया उसका, और धनुष बांध लिया, बरसा कर दिया बाणों का माता के ऊपर। काली और धूम्रलोचन में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। काली के बाण ऐसे प्रचंड थे मानो विषधर सर्प हो, और बाण के आघात से धूम्रलोचन की धनुष की धज्जियां उड़ा दिया। धूम्रलोचन को क्रोध आया है, उसने खूब लड़ाई किया, और धूम्रलोचन को माता काली जलाकर राख कर दिया। यह देखकर सैनिकों के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। क्या? धूम्रलोचन मारा गया? तुरंत भागे सबके सब, और चंड मुंड से कहा, निशुंभ को पता चला तो निशुंभ ने चंड मुंड को कहा, चंडर मुंड, अब तुम दोनों अपनी सेना सहित अभी यात्रा के लिए निकलो, जाओ। मद से उन्मत्त रहने वाली उस स्त्री, वह स्त्री बड़ी निर्लज्ज है, उसे मार डालना तुम्हारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, उसको मार डालो। काली को लड़ाई के मैदान में परास्त करके पकड़ लो। यदि वह अंबिका पकड़ी जाने पर भी नहीं आती तो उसे तीखे बाणों से मार डालना। पकड़ में आए तो ठीक, नहीं तो मार डालना। ऐसा बोला, समझे? अब महाबली चंडर मुंड सुरवरी थे बेचारा, ये भी गए। खूब भयंकर लड़ाई हुई है। माता जी ने उनके दांत चूर चूर कर दिया है, घोड़े रथ सबको तोड़ ताड़ दिया, समझे? तो चंड के ऊपर माता काली ने अटैक किया, मुंड को देख लिया माता भगवती ने, और खूब लड़ाई हुई। लड़ाई का वर्णन है कि किस प्रकार से लड़ाई हुआ, कौन कौन से आयुध चलाए, कैसे कैसे लड़ाई हुआ, समझे? और अंत में जाकर के काली ने तलवार से तलवार निकाली, चंडमुंड का एक साथी सर काट डाला। और वो काली क्या की? चंडमुंड को मार करके क्या किया? विजय की खुशी में वो उसका रक्त पीने लगी, समझे? माता भगवती ने काली से कहा, ए काली के, तुमने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है, जगत में तुम चामुंडा नाम से विख्यात होगी। क्यों? चंड को आपने मारा है, चंड और मुंड को मारा है,
इसलिए आपका नाम दुनिया में चामुंडा भी जाना जाएगा, चंड मुंड को मारने वाली। व्यासदेव जी कहते हैं, मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शुंभ के पास उपस्थित हुए, कहने लगे महाराज हमें बचाइए, अब काली तो सबको खा जाना चाहती है। सिंह भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर दानवों को निगले जा रहा है। शुंभ ने राक्षसों की बात सुन करके किसको भेजा मालूम है? रक्त बीज को भेजा। ए रक्त बीज तुम जाओ, है ना। रक्त बीज गया, बोला महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं उस स्त्री को मारकर आपके अधीन कर दूंगा। एक छोटी सी लड़की कौन सी बड़ी वस्तु है, मेरे द्वारा बलपूर्वक युद्ध में परास्त होने पर के पश्चात वह आपकी दासी होकर रहेगी। और बेचारा तमतमाते हुए निकल गया वो आदेश पा करके। माता के पास पहुंचा, उसने भी खूब लड़ाई आरंभ किया। माता काली के हाथ में त्रिशूल गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरने लगी। दानव उनके ग्रास बनने लगे। माहेश्वरी विषभ पर बैठी हुई थी और उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धराशायी करना आरंभ कर दिया। कचरमबद खूब लड़ाई हुई। वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत दानव मर गए। इंद्र के वज्र से चोट खाकर बहुत सारे देवता धरातल पर लेट गए। बहुत भयंकर लड़ाई हुई। तो शिवदूती के 28 से ही दैत्य धरती पर गिर पड़ते थे। चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट जाती थी। रक्तबीज ने सुना दानवों में भयंकर चित्कार मचा है और देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं। वह महान बली और तेजस्वी दैत्य था। क्रोध के कारण उसके आंखें लाल हो रही थी। वह देवी के सामने आ पहुंचा। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस दानव के शरीर से रक्त की बूंद जब पृथ्वी पर गिरती थी तो बूंद से तुरंत दानव उत्पन्न हो जाते थे। उसके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता ही रहती थी, वैसा ही लगता था जैसे रक्त बीज था। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा अद्भुत वरदान शंकर नहीं दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महापराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएगा। वैष्णवी देवी ने दैत्यराज रक्त बीज को चक्र से चोट पहुंचाई। चक्र से छिद जाने के कारण उसके शरीर में रक्त की धारा बहने लगी और उस समय जहां जहां रक्त बीज के शरीर से निकला रक्त बूंद गिर रहा था, वहीं वहीं रक्त बीज के जैसा ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो रहा था। हैं? उस रक्त बीज को वज्र से मारा, उससे भी रक्त की बूंदें जहां जहां गिरी, दानव दैत्य पैदा हो गया। अब रक्त बीज ने भी क्रोध में आकर के अपने वाणों से देवियों को आक्रमण करना आरंभ किया, देवियों के ऊपर। चंडिका अपने तीखे तीरों से उसे सब ओर से मारने लगी। रक्त बीज के शरीर से रुधिर की मोटी धार बहने लगा और उससे उस दानव के समान ही असंख्य सूरवीर उत्पन्न हो गए। अब उन अनगिनत रक्त बीजों ने देवी पर प्रारंभ, पहले तो एक रक्त बीज था, अब तो मतलब गिना नहीं जा सकता, इतने रक्त बीज देवी के ऊपर एक साथ प्रारंभ कर दिया आरंभ प्रहार। यह देखकर देवी देवता लोग भय से कांप गए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवता जब भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए, तब भगवती जगदम्बा ने काली से कहा, ए चामुंडे, तुम अपने मुख फैलाकर मेरे शास्त्राघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए रुधिर की पीती जाओ। इसका जो खून है तुम पीते जाना। तुम ऐसे ढंग से इस दानव का रक्त पीना कि एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरे, इस प्रकार दूसरे दानव उत्पन्न होगा ही नहीं। जगदम्बा ने तलवार और मूसल से रक्त बीज का मारना आरंभ किया और भूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी। उस दैत्य के रुधिर अर्थात रक्त से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्त बीज थे, वे सभी गिरते गए और काली सबका खून पीती गई। आपने फोटो में देखा होगा ना, काली खून पी रही है। क्यों पीती है? इसलिए पीती है, खून नीचे गिर जाएगा तो फिर राक्षस पैदा हो जाएगा। इस प्रकार से यो संपूर्ण कृत्रिम रक्त बीज तुरंत ही चंडिका के कलेवा बन गए। जो असली रक्त बीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए
रक्तबीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में दूसरे जितने दैत्य थे सब भागकर निशुंभ के पास गए। रक्तबीज का मरण सुनकर निशुंभ बोला, अभी अभी मैं जाता हूं। उस दुष्टा काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी, फिर उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बड़े भाई शुंभ से कहकर छोटी भाई निशुंभ कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठे। अब क्या हुआ, शुंभ और निशुंभ पहुंचा। माता से लड़ाई हुई, खूब भयंकर लड़ाई हुआ। बड़े पैतरेबाजी के साथ लड़ाई हुआ। एक दूसरे के वाहन पे भी आक्रमण हुआ। 18 के 18 युद्ध से लड़ाई हुई। लड़ाई करते करते देवी जगदम्बा ने कालिका से कहा, ए काली, तुम इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। कालिका स्वयं काल रूपनी है। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल रूपनी है। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर के मोर्चे पर डट गई। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। उसके बाद शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उसे कालिका पर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज पर 12 बार। अंत में क्या हुआ, कालिका ने उसके मस्तक को धड़ से काट दिया। उस समय शुंभ के मृत शरीर को देखकर ये जितने भी देवी देवता थे भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है, ऐसा फलश्रुति बताया है। अब सुनो, ये तो हो गया। जन्मेजय प्रश्न करते हैं व्यासदेव जी से कि यह बताइए कि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सुपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई थी, किसे महान फलभागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। सूत जी कहते हैं, देखो जन्मेजय, व्यास जी प्रसन्न होकर के महामाया की महिमा का वर्णन करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देखो पुरानी बात है, सुरथ नाम का एक राजा था और राजा सुरथ का कुछ पर्वतवासी मलेच्छों से सामना हो गया। बस राजा सुरथ उनसे युद्ध में हार गए, वापस आ गए अपने नगर में। और उस यक्ष ने, सॉरी, पर्वतवासी उस मलेच्छों ने उनके राज्य को कब्जे में कर लिया। उन्होंने विचार किया कि मेरी दुराचारी मित्र मंडल शत्रु वर्ग उसके आश्रय में चला गया, अतः इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये राजा सूरत हार गए थे तो इनके सारे मंत्री वगैरह सब उसमें जाके मिल गए थे। कौन इनकी बात मानता है। निराश होकर वो घोड़े पर चढ़े अकेले ही नगर से बाहर निकल गए। 3 योजन दूरी पर सुमेधा नाम के एक महान तपस्वी मुनि का एक आश्रम था, सुमेधा मुनि का आश्रम। और उन्हें मुनि के आश्रम पर विश्राम करने का सोचा। फल फूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उसी आश्रम में रहने लगा। कुछ समय पश्चात एक वैश्य वहां पे आ पहुंचा। वैश्य, उसके मन में भी महान क्लेश था। वैश्य मतलब व्यापारी। तब राजा सूरत उनसे पूछने लगे, तुम कौन हो और वन में क्यों अकेले आ गए। तो महाराज सूरत की बात सुनकर उस बनिए ने अपना वृतांत इस प्रकार से कहने लगा। बनिए ने कहा, मित्र, मैं बनिया जाति में मेरा जन्म हुआ है। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं और मेरे पास पर्याप्त धन था। धर्म में मेरी बड़ी आस्था थी। मेरे पुत्र और स्त्री धन के बड़े लोभी हैं। उन दुष्टों ने मुझे कृपण बताकर घर से बाहर निकाल दिया, कंजूस बताकर। अब आप अपना वृतांत बताने की कृपा करें, आप यहाँ क्यों आए हैं। राजा कहता, देखो मैं सूरथ नाम का राजा था, डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया और उसने मुझे हरा दिया। मैं कमजोर पड़ गया। मेरे सभी राज्य के मंत्री सब उसमें जाकर के मिल गया। मैं राज्य से च्युत हो गया, राज्य से हाथ धो बैठा और यहाँ कुछ समय से मैं व्यतीत कर रहा हूँ। बनिए ने कहा, राजन,
असीम दुख से संतप्त मेरा मन किसी प्रकार भी स्थिर नहीं हो रहा है। राजा ने भी कहा, राज्य संबंधी मानसिक दुख के कारण मैं भी दुखी हूं। ये मुनि जी बड़े शांत स्वरूप हैं। चलो हम दोनों इन मुनि से पूछें कि हमारे मन के शोक का नाश किस औषधि से होगा। व्यासदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके राजा सुरथ और समाधि वैश्य बनिया दोनों अत्यंत नम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुमेधा मुनि के पास आए। राजा सुरथ ने पूछा तो सुमेधा जी ने उनके प्रति शोक मोह विनाश करने वाले उत्तम ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले, राजन सुनो, मैं बंदर और मोक्ष का कारण बताता हूं। संसार सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया है। संसार के सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली कौन है? महामाया। भगवती महामाया अनादि है। इन सभी कार्यों की कर्ता धर्ता भगवती जगदम्बा ही हैं। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा विष्णु शंकर को शक्तियां मिलती है और जिन्हें सावित्री लक्ष्मी गिरिजा कहा जाता है। इसलिए हे ब्राह्मण आदि, अतः ब्रह्मा आदि महान भाव देवेश्वर की उपासना उपाधि पाने पर भी इन भगवती का प्रसन्नतापूर्वक ध्यान एवं पूजा किया करते हैं। देखो एक बात यहाँ पे कहा, क्या कहा? ब्रह्मा आदि महानुभाव अर्थात ब्रह्मा शिव और विष्णु ये सब देवेश्वर की उपाधि पाने पर भी भगवती की प्रसन्नता के लिए पूजा करते रहते हैं। सृष्टि स्थिति और विनाश करने वाले भगवती जगदम्बा ही हैं। सब इन्हीं के अधीन है। भगवती जगदम्बा का यह उत्तम महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया है। उनका चरित्र अनंत है। वैसे तो बहुत डिटेल में है, हम संक्षेप में बता रहे हैं। राजा सूरत ने कहा, भगवान तो फिर भगवती जगदम्बा की आराधना का विधि हमें भी बताइए, हम भी करेंगे। उन्होंने कहा, मनुष्य को चाहिए कि पहले विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो जाए, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, सावधानी से आचमन करे, उसके बाद धूली और लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछाए, शक्ति के अनुसार पूजन का सामग्री रखे, तांबा के एक पवित्र जल पात्र होना चाहिए, श्वेत चंद अष्टगंध अष्टकोण अंत्र यंत्र लिखे हों, उसके बाहर नवार्ण मंत्र के 8 बीज अक्षरों के 8 कोनों में लिखे हों। पूरी विधि व्यवस्था बताया। उन्होंने कहा, देखो राजन, जो कल्याण चाहता है पुरुष, वो अश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि व्रत है वो करे। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति में तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है, उसका मनोरथ कभी विफल नहीं हो रह सकता। आश्विन शुक्ल पक्ष के उत्तम नवरात्र को भी भक्ति भाव के साथ करता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है। विधि से कलश स्थापन करें, यंत्र को भलीभांति ठीक करके उस कलश के ऊपर रख दें जहाँ भगवती की स्थापना की जाए। वहाँ पर वह घर धूप दीप से सदा संपन्न रहना चाहिए। सुबह दोपहर शाम 3 समय भगवती की पूजा होनी चाहिए। देवी चंडी के पूजन के समय में शक्ति के अनुसार पर्याप्त धन खर्चा करो। शक्ति के अनुसार, कंजूसी नहीं करना चाहिए। अष्टमी और नवमी किसी भी दिन विधि के साथ हवन करो, फिर ब्राह्मण भोजन कराओ। नवरात्र व्रत का पारायण 10वें दिन करना चाहिए। भक्तिनिष्ठ राजा अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर करे। तुम इसी विधि के अनुसार भगवती चंडी का आराधना करो, फिर तो तुम्हारे संपूर्ण शत्रु परास्त हो जाएंगे और सब उत्तम राज्य पाओगे। आदरणीय वैश्य बनियों का, ए आदरणीय बनिया, अब तुम भी इन्हीं भगवती महामाया की आराधना करो। ये विश्व की अधिष्ठात्री हैं। समाधि वैश्य और राजा सूरत बड़े दुखी थे। सुमेधा मुनि की बात सुन करके उनका मस्तक झुकाया, मरता क्या न करता, हाथ जो करके भगवान कहने लगा, भगवान आपके अभी अभी आपने जो मुझे कहा है, हम दोनों व्यक्ति संसार में अत्यंत संतप्त थे। आपके आश्रम पर आते ही हमारा खेद दूर हो गया। आपके श्रीमुख से देवी का नवाक्षर मंत्र हमें मिल जाना चाहिए। उसके बाद व्रत में लगकर उपवास करते हुए हम उस मंत्र का जप करेंगे। इस प्रकार राजा और बेनिया ने प्रार्थना किया मुनि से। मुनिवर ने क्या किया? नवाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद वे एक श्रेष्ठ नदी के तट पर चले गए। वहां उन्होंने एक निर्जन स्थान, एकांत स्थान में आसन लगा लिया। चित्त स्थिर करके उन्होंने तपस्या करी। 1 वर्ष पूरा हुआ। फल पे रहता था, अब फल खाकर सूखे पत्ते पे रहने लगा। सूखे पत्ते खाकर राजा सूरत और वही समाधि बनिया 1 वर्ष की तपस्या की। 2 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर एक समय स्वप्न में माता जी ने दर्शन दिया।
स्वप्न में देवी के दर्शन पाकर राजा सुरथ और समाधि के मन में प्रेम की धारा उमड़ पड़ी। वे निर्जल होकर तपस्या करने लगे। तीसरा वर्ष निर्जल करके तपस्या किया। कठिन तप करके भगवती ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी प्रसन्न हुई, बोली, वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं। देवी की बात सुनकर राजा सुरथ सर्वांग प्रसन्न होकर खिल उठा। उसने कहा कि अब आप मुझे बलपूर्वक मेरे शत्रुओं ने वध करके मेरा राज्य प्राप्त कर लिया है, मुझे उसको लौटा दीजिए। देवी ने कहा, देखो राजन, जब तुम अपने घर लौट जाओ तुम्हारे शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो चुकी, अब तुम घर जाओ। अब वे पराजित होकर भाग जाएंगे, तुम्हारे मंत्री आकर पैरों पर गिरेंगे। और उस समय पुण्यात्मा जो बनिया था उसने देवी से कहा, मुझे घर, स्त्री और संपत्ति में कोई प्रयोजन नहीं है। स्वप्न की भांति यह नश्वर है, ये घर, स्त्री, संपत्ति। माता, मुझे आप बंधन से मुक्त करने वाली विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करवा दें। वचन सुनकर भगवती ने कहा, बनिया, वैश्यवर, तुम्हें अवश्य ज्ञान उत्पन्न होगा। राजा सुरथ और बनिया दो को इस प्रकार देवी जी ने वरदान दिया, अंतर्ध्यान हो गए। भगवती के अप्रत्यक्ष अंतर्ध्यान हो जाने पर सुरथ ने सुमेधा जी को प्रणाम किया। राजा ने मुनिवर से आज्ञा ली और मंत्रियों के साथ अपने आश्रम में आ गया। वैश्य बनिया भी ज्ञानी बन गया। भगवती जगदम्बा के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन ये हुआ है। देवी आराधना से राजा सुरथ और समाधि बनिया को समुचित फल मिला है। इस प्रकार से यहाँ पे आज का विश्राम समाप्त हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या है, देवताओं ने आराधना किया अपनी राज्य सुख के लिए। देवी जी को देवताओं ने क्या आराधना किया? अपने राज्य के सुख के लिए, कि राज्य छिन गया है हमें। राजा ने भी अपने राज्य ही मांगा, बनिया ने धन संपत्ति नहीं मांगा, ज्ञान मांग लिया। तो देखो, भगवती से जो चाहोगे वो भगवती दे सकती हैं। इधर गोपियों ने भगवती से क्या मांगी? कृष्ण को पति के रूप में मांगी। तो यदि आप भी कृष्ण देवी की पूजा करने के उपरांत यदि कृष्ण को पति के रूप में मानोगे तो देवी ऐसा भी कर सकती है कि पति रूप में दिला देगी। भक्ति चाहिए, माया का कह दो कि देवी जी आप अपनी माया का पर्दा हटाइए, मुझे कृष्ण से साक्षात्कार कराइए, तो पर्दा हटा देगी, कृष्ण से साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। माया का पर्दा हटा सकती है देवी जी। तो डिपेंड करता है देवी जी से क्या हम मांगते हैं। भक्ति मांगते हैं, भुक्ति मांगते हैं, भगवान का साक्षात्कार मांगते हैं, माया के पर्दा से हम हटना चाहते हैं, इस माया जगत में दोबारा नहीं फंसना चाहते हैं, क्या मांगते हैं। तो इसलिए देवी तो सभी प्रकार की वर देने में सक्षम है। देखो, भगवान के दर्शन दो ही तरीके से हो सकते हैं, यदि भगवान प्रसन्न हो जाए या तो माया देवी प्रसन्न हो जाए। माया देवी भी चाहेगी तो आपको, जैसे एक जेल है, तो जेल से व्यक्ति दो तरीके से कैदी जेल से छूट सकता है। एक तो राष्ट्रपति का आदेश आ जाए कि छोड़ो, तो छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, यदि जेल में रहने वाला जेलर अगर उसके व्यवहार से खुश है तो वो उसको छोड़ देता है, रिकमेंड करता है कि हिज बिहेवियर इज नाउ करेक्टेड एंड बाय इज्जत इसको छोड़ दिया जाता है। जानते हो, जेलर के पास एक पावर होता है कि कैदी के बिहेवियर को असेसमेंट करके वो उसको छोड़ने का रिकमेंडेशन कर सकता है, और उसके रिकमेंडेशन सुने भी जाते हैं। तो माया देवी मान लो जेलर है, माया के सलाखे में हमें रखी हुई है, और हमने यदि उनसे प्रार्थना कर ली थोड़ी, अगर प्रसन्न होकर के वो देवी जी हमें छोड़ दें तो भगवत धाम में ही घूमते रहेंगे? नहीं घूमते रहेंगे, नहीं घूमते रहेंगे। तो या तो भगवान को प्रसन्न कर लो, जो बहुत कठिन है, और वैसे भी देवी माया देवी भगवान के भक्तों से और भगवान की भक्तों की जिस पे कृपा होती है उसके ऊपर भी कम ही प्रभाव डालते हैं। भगवान की भक्ति करने वाले के ऊपर देवी जी कम ही प्रभाव डालती है।
प्रभाव कम डालती है, लेकिन निकलने में तो स्ट्रगल है ना। तो इस नवरात्रा में देवी जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभाव तो कम आप करते ही हो, अब प्रभाव को समाप्त भी कर दो, माया की बादल को छांट को हटा दो, अज्ञानता की कोहरा हटा दो, और हमें प्रभु के दर्शन करने में मदद करो, मदद करो, मदद करो। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। नहीं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप हमारी निद्रा से हमें हटा दो, हमें जगा दो, भगवत ज्ञान से जगा दो और निद्रा को हटा दो। नहीं, सभी प्रकार के मंगल करने की आपके अंदर क्षमता है। ऐसे त्र्यंबके गौरी नारायणी को मेरा प्रणाम है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। थैंक यू वेरी मच। आज हमको इतना ही पढ़ना था आज के दिन में। कल हम लोग फिर मिलेंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे आगे की बात। ठीक है। अब त्वष्टा के यज्ञ में वृत्र का प्रादुर्भाव होता है। त्वष्टा वही त्वष्टा है जो वृत्रासुर है, वृत्तासुर। वृत्तासुर की बात आएगी। बताओ, वृत्तासुर भगवान भागवत में है ना। तो आज देखो हम लोगों ने सिम्ब निशुंभ रक्त बीज ये सब उसका वध की घटना हमने सुन ली। देखो दुर्गा सप्तशती ये है, दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती में देखोगे तो 7 चैप्टर्स है मुख्यतया। 7 चैप्टर क्या क्या है सुन लो। राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग, यही सुरथ और समाधि है। तो समाधि कौन है? बनिया। सुरथ कौन है? राजा। तो पहला अध्याय है मेधा ऋषि सुना रहे हैं सुरथ और समाधि को, जो हम लोगों ने अभी अभी सुना। और उसके बाद देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर के की सेना का वध। तो मेधा ऋषि ने माता जी की इस कथा को उस बनिया और राजा को सुनाया। तो दूसरे अध्याय में महिषासुर के सेना का वध। तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। चौथे अध्याय में इंद्रादि देवताओं ने देवी की स्तुति किया। 5वें अध्याय ने देवताओं ने देवी की स्तुति की। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना, दूत का निराश लौटना। धूम्रलोचन को भेजना, धूम्रलोचन का वध। चंड और मुंड का वध किया, रक्त बीज का वध किया, 8वां चैप्टर है। उसके बाद निशुंभ का वध किया, शुंभ का वध किया, 11वां चैप्टर है। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, देवी द्वारा देवताओं का वरदान, 12वां चैप्टर है देवी के चरित्र के पाठ का महत्व। 13वां चैप्टर है सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। देखा। तो ये जो दुर्गा सप्तशती में ये जो 13 चैप्टर है, ये 13 चैप्टर हम लोगों ने आज ही पढ़ लिया। समझे? अभी हम लोग ने पढ़ा ना, सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान मिला है। देवी के चरित्र के पाठ का महत्व भी हम लोग ने पढ़ा। जो इसको पढ़ता है वो अपने शत्रुओं और असुरों से निर्भय हो जाता है। नहीं, तो इस प्रकार से जो है जो 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 दुर्गा सप्तशती के 13 मुख्य अध्याय है वो हम लोगों ने आज ही कर लिया। तो भागवतम तो दुर्गा सप्तशती से कहीं ऊपर की चीज है। देवी भागवत तो दुर्गा सप्तशती से कहीं ऊपर की चीज है। इतनी चीजें तो दुर्गा सप्तशती में है भी नहीं। उसमें तो सिर्फ निचोड़ है कि सूरत और उस बनिया को उस ऋषि ने सुनाया देवी जी का पूरा लीला, जिसमें वो रक्त बीज वगैरह सबको चमुंड मुंड सबको वध करती हैं। उसके बाद देवताओं का प्रार्थना इत्यादि, और फिर उसको भी वरदान मिलता है, बनिया को भी और राजा को भी। राजा को वरदान क्या मिला? जाओ तुम्हारे राज्य के सभी लोग तुम्हें, अब वो लोग शक्तिहीन हो गए, तुम्हारे शरण में आ जाएंगे। बनिया को क्या चाहिए था? बनिया ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे पुत्र धन नहीं चाहिए, सब बेकार की वस्तु, हमें ज्ञान दो। तो देवी ने क्या किया? उनको ज्ञान दिया। तो दुर्गा सप्तशती हम लोगों ने आज ही खत्म कर दिया एक तरीके से। नहीं, कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वृत्तासुर, त्वष्टा ने यज्ञ किया, वृत्तासुर प्रकट भय, जो भागवतम के ही विषय वस्तु है। बोले ग्रंथराज श्रीमद देवी भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की जय।
जय जय जगदम्बे माता की जय, शेरावाली माता की जय। है कि नहीं? ये शेरावाली माता। और माता भागवत देवी भागवत सुनने के बजाय सीधी सीधी माता से प्रार्थना करोगे, देवी भागवत सुनने से माता प्रसन्न हो जाएगी। और बाकी ये गाना है ना, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, है। है कि नहीं? हलवा बांटूंगी। अरे पहले ज्ञान तो बांट ले, फिर हलवा बांटना बाद में, है। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। नारायण नारायण नारायण। खैर, हलवा ही बांटो, हलवा ही बांटो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, हलवा बांटो। है चने का जो है वो ले लो, है चने का वो बनाओ और हलवा बांटो बढ़िया से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतिम दिन चना और हलवा भी बनाएंगे, क्योंकि माता हमारी मुराद पूरा करने वाली है, तो चना हलवा ही बांटेंगे, अवश्य बांटेंगे। है कि नहीं? कल ही बोल रही थी कि घर में ही बना लेंगे चना हलवा और बांट आएंगे। हाँ बिल्कुल बांटेंगे। है हमारे गोवर्धन पे ही एक माता जगदम्बा का मूर्ति है, दुर्गा देवी जी का मंदिर है, वहां पे जाके बांट दो। है कि नहीं? लेकिन मांग क्या है कि भैया आप माया का पर्दा हटाओ और ठाकुर जी का दर्शन कराओ, बस। ज्ञान तो भागवतों से मिल ही रहा है ना, गुरु शास्त्र से ज्ञान मिल ही रहा है, और आप ही की कृपा से मिल रहा है, ऐसा नहीं है हमारी कोई क्षमता है, हमारी कोई क्षमता नहीं है, आप ही की कृपा से मिल रहा है। और अब आप एक और कृपा कर दो, बस ठाकुर जी के दर्शन कर दें, हैं, कर लें। नहीं, ठाकुर जी का दर्शन हो जाए तो बढ़िया है ना, और क्या चाहिए। आपकी कृपा से धाम में आ गए हैं, आपकी कृपा से ज्ञान मिल गया है, आपकी कृपा से गुरु मिल गया है, आपकी कृपा से दो पैसे मिले हैं अच्छे वस्त्र पहनने के लिए, माइक में फू फू करने के लिए, है ना। माइक में फू फू करने के लिए भी आप ही की कृपा चाहिए थी, वो भी मिल गया है। बस अब एक ही कृपा करो, है, या फू फू करते करते भगवान से क्या हो जाए, गुफ्तगू हो जाए। है कि नहीं? तो माता रानी से प्रार्थना कीजिए और आप लोग आनंद में रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।